देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम से जुड़ी खबर के साथ। ऐसा लग रहा है कि तमाम उठापटक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत रंग लाती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी ने पायलट से दूरी बना ली है और कल तक 30 विधायकों का दावा कर रहे पायलट अपने खेमे में मुश्किल से 15 से 20 विधायक ही जुटा पाए हैं। इन सबके बीच जयपुर के रिजॉर्ट में मंगलवार सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक रखी गई है, यानी अब से कुछ देर बाद। राजस्थान के कांग्रेस विधायक जयपुर के रिजॉर्ट के लिए बसों से रवाना हो गए। इनमें से एक बस में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। कुछ ही घंटे पहले अशोक गहलोत ने दावा किया कि सचिन पायलट से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। गहलोत के आवास पर एक बैठक में जिससे पायलट ने खुद को दूर रखा, कांग्रेस ने दावा किया कि जिन 122 विधायकों के समर्थन से सरकार चलती रही, उनमें से 106 विधायक मौजूद थे, यानी बहुमत से 5 ज्यादा। सेंचुरी मार चुके हैं हम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम नर्वस 90s में नहीं है, हमने सेंचुरी मार चुकी है, इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल। लेकिन पार्टी में अब भी असमंजस जैसे बचा हुआ लगता है। इसी वजह से विधायकों को रिजॉर्ट भेजा गया। कांग्रेस ने सचिन पायलट के लिए भी एक लाइन खुली रखी, उनके लिए चेतावनी जारी करते हुए भी, जिनकी वजह से सरकार को खतरा हो। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। ये दुविधा भरा रवैया जयपुर में पार्टी मुख्यालय में सबसे बेहतर ढंग से दिखा, जहां पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाए गए, फिर लगाए गए। उधर गुड़गांव के मानेसर में एक होटल में अपने समर्थकों के साथ ठहरे सचिन पायलट कहीं भी नरमी दिखाते नजर नहीं आए। उन्होंने राहुल गांधी से किसी मुलाकात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कोई मंत्री पद नहीं मांगा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस जितनी संख्या बता रही है, उससे कम का समर्थन है। हालांकि इस पूरी राजनीतिक खींचतान की सूरत इस बात से तय होगी कि पायलट के साथ कितने विधायक रह जाते हैं और उन्हें बीजेपी का कितना समर्थन मिलता है। वैसे कांग्रेस अब भी इस कोशिश में है कि सचिन को किसी फॉर्मूले के साथ जोड़े रखा जाए। राजनीति के इस जुए के खेल में किसका पत्ता खुल जाए, वो देखना आगे है। अशोक गहलोत यहाँ पर अपने एमएलएज के साथ बाड़ेबंदी में हैं, तो दूसरी ओर सचिन पायलट भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अगर वो भाजपा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनके सामने क्या विकल्प है? क्या वो सरकार को तोड़कर एक दूसरी पार्टी बनाकर बीजेपी के समर्थन के साथ एक नई सरकार बनाएंगे? ये सब देखना आगे है। जयपुर से कैमरामैन पूजा आर्या के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और नेपाल में तो बारिश हो ही रही है, साथ ही बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड में 200 घर कोसी की उफनती धारा में समा गए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदपुर गांव का सरकारी स्कूल किस तरह देखते देखते कोसी की धारा में समा गए। भागलपुर में बाढ़ की चपेट में आते घर को देखकर लोगों ने अपने मकानों से ईंट तक निकाल ली ताकि वो फिर से उन ईंटों से घर को बना सकें। कोसी नदी की तेज धारा कई गांवों को लीलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें भागलपुर के गोविंदपुर गांव की हैं। इस मकान के मालिक रोहित ने नदी में समाते घर को बचाने के लिए पहले ही कई ईंटें निकाल ली। और बिहार का ही जिक्र करते हैं। बिहार के शिवहर जिले में बाढ़ का कहर जारी है। पिपराढ़ी के बेलवा में डैम के लिए बनाया गया तटबंध बागमती नदी की बाढ़ में बह गया। तटबंध टूटने से डैम के इलाके में पानी भर गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इसमें किसी का जान का कोई खतरा नहीं हुआ है, किसी की जान इसमें नहीं गई है। शिवहर के बेलवा में
100 करोड़ की लागत से डैम निर्माण का काम चल रहा है। इस सबसे दरभंगा जिले में कई इलाके कट गए हैं। जिले के घनश्यामपुर इलाके में पहुंचने के लिए सिर्फ नाव ही एक जरिया बचा है। कमला और कोसी नदी का पानी खतरे के निशान से फिलहाल ऊपर बह रहा है। आगे बढ़ते हैं अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर एक नई ब्राह्मण राजनीति शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उसे ब्राह्मण टाइगर का खिताब दे दिया है। कुछ ब्राह्मण फेसबुक पर योगी की सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेता भी इसे ब्राह्मण एंगल दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 8 ब्राह्मणों की हत्यारे विकास दुबे की मौत से क्या ब्राह्मण सरकार से नाराज हो जाएंगे? क्या इसे ब्राह्मण रंग देने वालों के खिलाफ दूसरी जातियां लामबंद नहीं होंगी? विकास दुबे के एनकाउंटर पे अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। कुछ लोग सीधे विकास दुबे को ही महिमा मंडित कर रहे हैं। पुष्पेंद्र पांडे फेसबुक पर लिखते हैं कि तुम कार पलटाओ, हम सरकार पलटाएंगे। #ब्राह्मण। ब्राह्मण यश कौशिक फेसबुक पे लिखते हैं कि ब्राह्मण श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद कल्याण सिंह दोबारा कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सोचा आपको याद दिला दूं। शिवम ब्राह्मण दादा भाई लिखते हैं कि मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं। मैं वचन देता हूं कि किसी भी ठाकुर समाज के नेता को वोट नहीं दूंगा। और आप? विकास दुबे की पत्नी और बेटे की घुटनों के बल बैठे तस्वीरों पे काफी लोगों ने नाराजगी जताई है। 5-7 दिन पहले शादी होके आई कांग्रेस के कुछ नेता 22 साल के अमर दुबे के एनकाउंटर और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी को भी मुद्दा बना रहे हैं। 17 साल का प्रभात मिश्रा 15 दिन पहले जिसका 12वीं पास का रिजल्ट आया, आप उसे उठाते हैं और कहते हैं पिस्टल छीन रहा था, उसे गोली मार देते हैं। 5-7 दिन पहले शादी होके आई खुशी दुबे, उसके पति का एनकाउंटर आपने कर दिया, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी हो, जिसके हाथों की मेहंदी सूखी नहीं हो। तुमने उसको अपने पति का मातम मनाने का भी वक्त नहीं दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कभी सफल दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं। उन्हें लगता है कि इससे ब्राह्मण भयभीत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित या कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आप को भयभीत महसूस करे। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने, जो खुद एक ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, फौरन मायावती के ब्राह्मणों के लिए ट्वीट कर उनका आभार जताया। उन्होंने लिखा कि मायावती जी, आपने हमारे समाज के बारे में जो अपनी बात रखी है उसके लिए मैं अपने समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस अगर गैंगस्टर के फर्जी मुठभेड़ को मुद्दा बनाती तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा होता, लेकिन गैंगस्टर की ब्राह्मण जाति को मुद्दा बनाने से खतरा है कि कहीं बाकी जातियां उसके खिलाफ ना हो जाएं, क्योंकि यूपी में मार्च 2017 से अब तक 6145 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 2258 लोग घायल हुए और 119 मारे गए। इनमें बहुत सारे पिछड़े, दलित और मुस्लिम भी शामिल हैं, लेकिन पहले किसी की जाति को मुद्दा नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस जैसी पार्टी, पुरानी पार्टी जो जात का नाम ले रही, उसने पूरे मुद्दे को धराशायी कर दिया है। लोग अन्य जातियां इस मामले में एकजुट हो रही हैं। उन्हें लगता है कि अब तक तो आप नहीं बोले, अन्य एनकाउंटर हो रहे थे, अब आपको जाति याद आ रही है। संतोष शुक्ला से लेकर देवेंद्र मिश्रा तक 8 ब्राह्मणों की हत्या कर देने वाले विकास दुबे के ऊपर अगर ब्राह्मण गौरव और ब्राह्मण को सताया जाना कह करके राजनीति हो तो समझा जाना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के अभिनेताओं ने बढ़े हुए बिजली बिल के मिलने से आसमान सर पर उठा लिया था। अब ऐसी ही खबर भोपाल के स्लम एरिया से आ रही है। बताया यह जा रहा है कि भोपाल के खेड़ा इलाके में लोगों के बिजली बिल 25,000 से लेकर 45,000 रुपए तक के आए हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं और ये लोग बिजली बिल के गलत होने की शिकायत भी कर रहे हैं।
इसमें राहत की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। देश प्रदेश में अब खबर पंजाब के चंडीगढ़ से। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजधानी ने भी इस मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश देखी है। जाहिर है इसका असर खेती पर भी जरूर दिखेगा। चंडीगढ़ जैसे शहर बारिश की वजह से गर्मी से झुलसने से इस बार बच गए हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। सरपंच ने एक शख्स के पेपर पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया कि उन्होंने बेटी की शादी में सरपंच को नहीं बुलाया था। अब इस घटना का वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब के होशियारपुर में एक गांव दाता के सरपंच दुखी या नाराज हुए कि गांव के ही एक शख्स ने उन्हें बेटी की शादी का न्योता नहीं दिया, इसलिए शादी से जुड़े दस्तावेज पर उन्होंने दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। नहीं करने चाहिए ना, फालतू गलती करना, साइन नहीं करना, साइन नहीं करने, साइन करने नहीं करने, पक्की गल, ठीक है, थैंक यू सो मच। जब इस इनकार का वीडियो चल पड़ा तो उन्होंने कहा कि गुस्से में इनकार किया था, अब साइन कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ वीडियो तक उकसाया गया, तो बाद में जो किया गया। लेकिन इस वीडियो वॉर से भी सरपंच नाराज हुए। उन्होंने पंचायत बुलाई, वीडियो बनाने वाले लड़के से माफी मंगवाई और इसका भी वीडियो बनाया। इन सब के बीच लड़की के दुखी पिता का कहना है कि उन्होंने तो अपनी ओर से शादी का न्योता भेजा था। मैसेज भेजे जिदा कहने कार्ड नहीं छपाए, एक कोई कार्ड छपाया सी, इन्हीं रिफ्यूज करता, वापस करते। अब पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने राजीनामे पर दस्तखत किए हैं। वो कहते भी ये आंदा ही मेरे नाल जिहड़ा गर्म मजाजी दे विच बोलिया मुंडा, कन्फर्म मैनूं दस्सिया नहीं की सीगा ते पर फिर भी दोनों धਿਰਾਂ ਦਾ सॉर्ट आउट हो गया सी। उस सरपंच ने कहा सी भी ਜਿਹੜਾ भी तुसीं मेरे तो पेपर करवाउणा तस्दीक करवा सकते हैं, पर शायद उस वेले तक उन्हें मुंडे ने उन्होंने क्लीयर दस्सिया नहीं सी कि की पेपर है ते काहदे वास्ते है जी। मामला फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन सरपंच के इस व्यवहार पर कई सवाल उठ रहे हैं। होशियारपुर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रह्मपुत्र में लगातार बढ़ते जलस्तर से गुवाहाटी में भी डर और बेचैनी का माहौल बढ़ने लगा है। यही नहीं, प्रशासन भी इसे लेकर फिक्रमंद लग रहा है। असम में बाढ़ से अब तक 13 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। यहां 44 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 16 जुलाई तक भारी बारिश होगी। असम के 24 जिलों के 2000 गांव ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 16 जिलों में 224 राहत शिविर बनाए हैं, जहां 21,000 लोग रखे गए हैं।